हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं वह विचार। इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, चलिए जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27वीं आयत, और उसके बाद हम लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वह विचार, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कृष्ट डाले वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरे सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो आप लोगों ने देखा कि बाइबल व्यभिचार के बारे में हमें क्या बताती है। लेकिन आज के समय में हम वो सारे काम करते हैं, हम दूसरों पे या लड़कियों पे गलत दृष्टि भी डालते हैं, हम हाथ से भी गलत काम करते हैं। आप समझ सकते हैं, आप सब लोग बड़े हैं। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर खुदा से माफ़ी मांगें और इस बारे में हम बोले खुदा से कि हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता, इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा, पिता हम में इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ नहीं कि हम आपकी रीति को समझ सकें। हम लोग शैतानियत में हैं प्रभु। मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करता हूँ पिता कि हम लोग शैतानियत में हैं। सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं करते। पिता मैं विनती करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, पिता आपसे दुआ कर रहे हैं। हे पिता उनको क्षमा कर दे। पिता हम जानते हैं कि क्षमा सिर्फ हमें इसी धरती पे मिल सकती है, लेकिन एक बार मरने के बाद पिता कोई क्षमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात सुबह शाम पिता पाप करते रहते हैं। हम नहीं जानते कि कब आपकी तरफ से पिता हमारे लिए बुलावा आ जाएगा और पिता हम अपने गलतियों के लिए माफी भी नहीं मांग पाएंगे। पिता मैं अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता, हे परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हे पिता मैं नहीं जानता कि हम लोग किस रास्ते पे हैं, हम गलत मार्ग पे हैं पिता। हे परमेश्वर हमें इतनी अकल, इतना बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ दे पिता कि हम एक सही मार्ग पिता पकड़ सकें, जो मार्ग परमेश्वर आपकी तरफ से हो। हे पिता हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। हम में इतनी अकल नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। हम अपनी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां परमेश्वर आपको देते हैं। और पिता मैं विनती करता हूं हम सब लोगों के लिए पिता कि आप हमें चंगाई दें। जो भी हमें दिक्कतें हैं परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पिता। ज़रा सा कोई हमारे घर में पिता बीमार हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते अपने उद्धार करता यीशु मसीह पे पिता, जो जिंदगी और मौत देता है पिता। डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया है पिता। हे परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप हमें अकल, आप हमें बुद्धि दें पिता, ताकि हम आपके मार्ग पे चल सकें, हम आत्मा में आ सकें परमेश्वर। हे पिता सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ पिता। हम जानते हैं कि हम ऐसे समय पे चल रहे हैं कि पिता अंत बहुत निकट है पिता। आपका आगमन बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाला है, लेकिन पिता हम आज भी अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हम लोग पैसों के पीछे, दुनियावी चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं पिता। हमें माफ़ कर पिता और हमें एक सही मार्गदर्शन दे, ताकि हम अपने सच्चे परमेश्वर अपने यीशु मसीह को पहचान सकें पिता। पिता सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है।
मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।